तू करार है, तू करार है, तू करार है। किससे बात कर रही थी तुम? और मुझसे झूठ मत बोलना माया। मेरी मोहब्बत के लिए इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल मत करो। प्यार करता हूं मैं माया से। मैंने अपनी आंखों से यहां से किसी लड़के को जाते हुए देखा है, पर अब मेरे लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन था। अगर अब तुम चुप रही ना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो कुछ माया ने कहा वो सच है। धोखा देती रही मुझे, झूठ बोलती रही मुझसे। मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि यहाँ कौन आया था और क्यों आया था। जिसको जो कुछ समझना है समझ ले। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, अगर आज मेरा एतमाद तुम मुझसे खत्म होता है तो मुझे भी तुम जैसी मशकूक किरदार की लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। आज हमारे बीच में जो कुछ भी था, आज हम इस बात को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आज मेरे दिल और मेरी जिंदगी में तुम्हारा वजूद हमेशा के लिए खत्म होता है फरिया। होशो हवास में सबके सामने में। नहीं अम्मार, नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। ऐसा मत कहो। मेरी बेटी पर उतना बोझ डालो बेटा जितना वो बर्दाश्त कर सके। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, इस रिश्ते को खत्म मत करो। चलो दिखावे के लिए ही सही, लेकिन इस नाते को मत तोड़ो बेटा। फरिया से अपना नाम मत छीनो। बेटा फरिया, फरिया, फरिया बेटा, आज ऑफिस से आते हुए आप पाइनएप्पल केक जरूर लेते आइएगा। बड़े पापा को बहुत पसंद है। और प्लीज कोशिश कीजिएगा जल्दी आ जाएं आप। ओके, जो तुम्हारा हुक्म। इतने फर्मा बरदार कब से हो गए आप? फर्मा बरदार तो मैं हमेशा से। यकीन नहीं आता, आजमा कर देख लो, मायूस नहीं होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। जी डॉक्टर साहब। वो किसी गहरे सदमे में है
और बीपी भी उनका बहुत लो हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हालत जल्द स्टेबल हो जाए। आप दुआ करें। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ठीक थी, कोई मर्ज नहीं था, फिर स्टेबल होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कभी कभी पेशेंट पर इतनी ज्यादा मायूसी तारी हो जाती है कि वो खुद अपने लिए बेहतरी नहीं चाहता। फरिया भी ऐसे ही फेज से गुजर रही है। ऐसी हालत में तबीयत का संभलना इतना आसान नहीं रहता। एनीवेज, आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। कैसी है फरिया? उसकी तबीयत कैसी है? अचानक इस तरह क्या हो गया है फरिया को? आपने मुझे रात को ही क्यों नहीं बताया? वो तो बिल्कुल ठीक थी और कल रात मुझे आपके यहाँ दावत का बताते हुए भी बहुत खुश थी। हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन ये अचानक इस तरह क्या हो गया? अम्मार कहाँ है? फरिया के पास है क्या? अम्मार नहीं है, वो नहीं आया बेटा। अम्मार नहीं आया? अरे अब्बा, प्लीज आप मुझे बात बताएं, पूरी बात क्या हुई है? जी अम्मी कहिए, क्या बात है? कहना क्या है, रात भर से तुम्हारी फिक्र में बैठी हुई हूँ। ये जुनैद ने घर जाके कुछ कहा सुना तो होगा ना, और वैसे भी अमार बहुत ही गुस्से में था। अब दोनों भाइयों ने घर जाके हंगामा तो जरूर किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा और जुनैद का तो वैसे भी इस सारे मामले से कोई लेना देना है ही नहीं। और हाँ अमार, तो वो ये जानता है कि उसने करना क्या है। करना क्या है देख लेना, आज नहीं तो कल फरिया को तलाक दे देगा। अब ऐसी बीवियों को कौन शौहर बर्दाश्त किया करते हैं? इसे हद कर दी फरिया ने, ना कोई शर्म ना कोई लिहाज बाकी नहीं रहा। फरिया कहाँ है? स्कूल गई है? अरे रात से अस्पताल में दाखिल है और तुम्हारे अब्बा उसके पास बैठे हुए हैं। कहीं अपनी लाडली भतीजी को छोड़कर घर आ सकते हैं? मुझे तो फिक्र इस बात की हो रही है कि फरिया की टेंशन लेकर वो खुद को बीमार ना कर लें। फरिया अस्पताल में है अब तक? बड़ी चालाक है। अपने ऊपर बात आती देखी तो फौरन से बीमारी का बहाना बना लिया। मैं तो समझ रही थी कि थोड़ी देर में होश भी आ गया होगा, मगर देख ले इसकी होशियारियों को। मैं तो सब देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा को कौन समझाएगा? देख लेना तुम, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी ना वो फरिया को कसूरवार नहीं समझेंगे। उनके समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है? असल बात तो ये है कि अम्मार क्या समझता है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी बात को माफ कर देगा। आखिर उसने अपनी आंखों से उस शख्स को जाते हुए देखा है। हाँ ये तो है। वैसे वो था कौन, तुम्हें कुछ अंदाजा है? मुझे क्या पता अम्मी, फरिया कौन से मुझसे अपनी हर बात शेयर करती है जो मुझे पता हो। खैर मुझे देर हो रही है, बाद में बात करती हूँ। हाफिज। अच्छा ठीक है भाई। नहीं बड़े अब्बा, मैं नहीं मानती ये सब सच है। सवाल ही नहीं पैदा होता। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं तो कसम खाकर कह सकती हूँ कि फरिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे मालूम है बेटा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन काश अम्मार भी उसे छोड़ के जाने में इतनी जल्दबाजी न दिखाता तो कम से कम इस तरह नहीं टूट सकती थी। बहुत मोहब्बत करती है वो उससे। मैं अम्मार को बताया कि फरिया हॉस्पिटल में। देखिए मैं उसको अभी बताऊंगी ना, वो फौरन चलता हुआ आ जाए। कोई फायदा नहीं है इसका, बहुत गुस्से में था मैं। अगर उसके आगे हाथ ना जोड़ता तो वो तो शायद ये रिश्ता ही खत्म हो। ये क्या कह रहे हैं आप बड़े अब्बा? अम्मार
अमार ऐसा कैसे कर सकता है? बहुत मोहब्बत करता है वो फरिया से। वो सोच भी नहीं सकता ऐसा करने के बारे में। आराना, लेकिन अब हालात कुछ और हो गए। कल रात उनके रिश्ते में जो दरार पैदा हुई है वो मामूली नहीं है। अम्मार तो फरिया के साथ हर रिश्ता खत्म करने पे तुला हुआ है। गुस्से में था कि उसने जाते हुए फरिया की तरफ मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। सब दुआ करें कि फरिया पहले की तरह ठीक हो जाए इंशाल्लाह, और सब कुछ पहले की तरह हो जाए। अल्लाह करे। फरिया को अगर कुछ हुआ तो मैं तो अम्मार को माफ नहीं कर सकूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा खुदा भी नहीं करेगा। आप फिक्र नहीं करें बड़े अब्बा, सब ठीक हो जाएगा। अमर साहब, कुछ डाटा है ये, आप इसकी एंट्री कर दें। रख दो। वैसे आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत। वैसे रूम आपका बहुत छोटा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो हो रही होगी। मेरा मतलब कहाँ वो बड़ा कमरा और कहाँ ये। लोग तो कहते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। क्यों? ऑफिस में लोगों को मेरे बारे में बात करने के अलावा और कोई काम नहीं है? अरे अरे अमर साहब, मेरा मतलब ये नहीं था, आप तो गुस्सा कर रहे हैं। चाहो यार, जब काम हो जाएगा तो फाइल भिजवा दूंगा। आप तो काट खाने को दौड़ रहे हैं अमर साहब। वैसे जुनैद साहब ने ठीक किया कि आपकी पोजीशन आपसे छीन ली। तो मुझसे तुमने बात की तो चलो निकलो यहाँ से। गेट आउट। आपको कोई हक नहीं है इससे मेरी बेइज्जती करने का। मैं आपकी शिकायत जरूर करूंगा जुनैद साहब से। जिससे मर्जी शिकायत करनी करते, पुलिस में भी रिपोर्ट करानी ना तो वो भी करते हैं। अब जाओ जाओ यहाँ से। माया, तुम कहाँ रह गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जुनैद ऑफिस काफी देर से गए थे सलमान। कल के किस्से के बाद सब लोग काफी अपसेट हो गए थे। बताया तो था मैंने तुम्हें सुबह। फरिया ने खामखा अपने ऊपर इल्जाम ले लिया। उसे चाहिए था कि वो सबको सच सच बता देती, सबको सब कुछ पता चल जाता और जो तूफान उठना होता वो उठ जाता और हमारा रास्ता साफ हो जाता। तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो सलमान? क्यों भूल जाते हो कि मैं जुनैद की बीवी हूँ? ये सब जो तुम सोच रहे हो ना, इतना भी आसान नहीं है। नामुमकिन भी नहीं। जुनैद आज तुम्हें तलाक दे तो कल हम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके तुम जुनैद से अपना छुटकारा पाओ। और अब तो ये बहुत जरूरी हो गया है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी और जुनैद की तलाक होके रहेगी। क्या मतलब? आज नहीं तो कल सब ये जान जाएंगे कि फरिया बेकसूर है। वो अपना घर बचाने के लिए सबको हकीकत बता देगी। फिर तुम क्या करोगी? फरिया ऐसा कुछ नहीं करेगी सलमान। वो ये हकीकत किसी को नहीं बताएगी। फरिया ऐसा ही करेगी माया। वो सबको सब कुछ बता देगी। उससे ये प्रेशर हैंडल नहीं किया जाएगा। अब तुम्हारा और जुनैद का रिश्ता ज्यादा नहीं चल सकता। बेहतर होगा कि इस बात के खुलने से पहले तुम जुनैद से डिवोर्स मांगो। मैं ऐसा नहीं कर सकती सलमान। माँ बनने वाली हूँ।
खुल के बोले उमैर साहब, क्या कहना चाहते हैं? कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है सर, लेकिन अमार साहब से स्टाफ की शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं। उनका रवैया अच्छा नहीं है, बात बात पे गुस्से में आ जाते हैं। क्यों, आज फिर कुछ हुआ है? जी सर, वो हमारा अकाउंट्स वाला इमरान है ना, उस पर आज फिर बहुत चीखें चिल्लाए हैं, बहुत इंसल्ट की है उसकी। ऑफिस का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है सर, किसी दिन बड़ा झगड़ा ना हो जाए। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करने का शुक्रिया। मैं अमार से बात करूंगा। और प्लीज आप लोग जरा कोशिश करें कि ऑफिस का माहौल फ्रेंडली रहे। आप फिक्र मत करें जुनैद साहब, मैं देखता हूँ उसको। थैंक यू। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये बात बताई? मेरा मतलब जिस दिन हम पहली दफा मिले थे तो मुझे बता देती तो अब तक ये मामला खत्म हो चुका होता। क्या मतलब है सलमान? कौन सी बात खत्म हो जाती? ये बच्चा, इस बच्चे से तुम पीछा छुड़ाओ। हमें इसकी जरूरत नहीं है माया। मैं किसी भी अच्छे डॉक्टर से बात करके इसका इंतजाम कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ माया, तुम्हें मेरी बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा माया। उम्मीद है तुम समझदारी से काम लोगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो हम प्लीज सलमान, तुम्हें शायद एहसास भी नहीं कि तुम बात क्या कर रहे हो। मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ माया। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो तुम्हें मजबूरन जुनैद के साथ ये जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यही रूखी सूखी जिंदगी गुजारोगे तुम उसके साथ। तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी ये जिंदगी माया। मान लो कि तुम जुनैद के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो। लेकिन जो तुम कह रहे हो वो भी आसान नहीं है सलमान। ये गुनाह है। हम दिन रात गुनाह करते हैं माया। क्या तुमने जो फरीहा के ऊपर इल्जाम लगाया वो गुनाह नहीं है? सच को जानने के बावजूद हक का साथ ना देना, क्या ये गुनाह नहीं है? लेकिन हम इस बारे में ऐसा नहीं सोचते माया, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इसलिए इस बच्चे का ना होना हमारे लिए फायदेमंद है। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात नहीं है सलमान। तुम दो मुख्तलिफ बातों को एक साथ मत मिलाओ। मैं चलती हूँ। ठीक है, हम कल फिर इस बारे में बात करेंगे। तुम भी एक बार फिर ठंडे दिल और दिमाग से सोच लेना। इस बच्चे से तुम पीछा छुड़ाओ। हमें इसकी जरूरत नहीं है माया। मैं किसी भी अच्छे डॉक्टर से बात करके इसका इंतजाम कर सकता हूँ। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो तुम्हें मजबूरन जुनैद के साथ ये जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी ये जिंदगी माया। इसलिए इस बच्चे का ना होना हमारे लिए फायदेमंद है। अमार, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे तुम? मैं पूछ रहा हूं कहाँ थे तुम?
ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने? अपनी आवारागर्दी कंट्रोल करो और खुद को भी। मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे। सुन लिया भाई मैंने, अब जाऊं? नहीं, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। क्यों तुम ऑफिस में रोज रोज झगड़े कर रहे हो? तंग आ गए हो रोज तुम्हारी शिकायतें सुन सुन के। अपने रवैये को बदलो, वरना क्या क्या करेंगे आप? नौकरी से निकाल देंगे? निकाल दें। देख रहा हूं आजकल आप अपने असूलों पे कुछ ज्यादा ही अमल कर रहे हैं। आपको जो सजा देनी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुमार देखो, अगर तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में कोई इश्यूज हैं, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ना ही किसी और का। और सबसे ज्यादा परेशान तुम लोगों ने माया को किया है, जबकि उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। किसी को मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना आपको ना आपकी बीवी को, किसी को नहीं। मैं अपने मसले खुद देख सकता हूं, खुद हल कर सकता हूं उनको। शुक्रिया आपका। अगर तुम इतने रिस्पॉन्सिबल होते तो नौबत यहां तक आती ही ना। अमार, मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम अपनी बीवी की तरफ से इतने लापरवाह हो गए हो कि बात यहां तक आ गई। जुनैद भैया, बड़े अब्बा, फरिया की तबीयत अब बेहतर है। डॉक्टर कह रहे हैं अब सब कुछ नॉर्मल है, हम मिल भी सकते हैं फरिया से। अल्लाह का शुक्र है। तुम चलो बेटा, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूं। ठीक है डॉक्टर। नहीं, बस राना। फरिया, ये तो खत्म करना ही होगा ना। खाओगी नहीं तो वीकनेस कैसे दूर होगी? 2 दिन में अपना हाल देखा है तुमने क्या बना लिया। डॉक्टर्स ने कहा है तुम्हें ठीक तरीके से खाना खिलाया जाए, तभी जाके तुम्हारी तबीयत बेहतर होगी, वरना यूं ही बिस्तर पर पड़ी रहोगी। क्यों बड़े अब्बा? राना बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। तुम अपना ख्याल रखोगी, अपनी सेहत का ख्याल रखोगी, जल्दी ठीक हो जाओगी तो हम अपने घर चले जाएंगे। अपने घर? बड़े अब्बा, अब मेरा कोई घर नहीं है, मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती अब। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? वो घर किसका है जहां तुम पैदा हुई, पली बढ़ी, जवान हुई? तुम्हारा ही तो घर है वो। आइंदा इस तरह की बात न कहना, और मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। ना ही मैं किसी को इस बात की इजाजत दूंगा कि आइंदा तुम्हें जरा सा भी दुख पहुंचाए।
मैं कसम खाकर कहती हूँ बड़े अब्बा, मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर भी अम्मार ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हौसला रखो। फरिया, खुद को संभालो। अम्मार, राना तुम क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? उसको इतनी तकलीफ पहुंचाकर तुम इस तरह से आराम से कैसे खड़े हो सकते हो? तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे अम्मार। फरिया जैसी लड़की पर शक करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? पागल हो गई हो क्या राना? लानत भेजती हूँ, मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर। उन सारी बातों के लिए तुम मुझे इल्जाम कैसे दे सकती हो? और किसकी तरफदारी करी हो तुम? उस फरिया की जिससे मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। जलील करा के रख दिया उसने मुझे। और उससे जाकर कह देना, एक बार फिर कहा है मैंने, जिंदगी भर उसको माफ नहीं करूंगा। हॉस्पिटल में है वो, तुम्हारी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बहुत तकलीफ से गुजर रही है। और पता नहीं कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन तुम मेरी ना एक बात याद रखना, फरिया जैसी लड़की को छोड़कर तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे अम्मा। जिंदगी भर अपने आप से नजरें नहीं मिला सकोगे, याद रखना मेरी बात। खुद से राना, तुम सारी बातों का इल्जाम मुझे कैसे दे सकती हो? फरिया क्यों खामोश रही? क्यों कुछ नहीं बोला उसने? सारी गलती फरिया की है। मेरी मोहब्बत को बर्बाद किया उसने। तुमसे तो बात ही करना फजूल है। ग्रेट न्यूज़, हमें 2 और बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। माशाल्लाह, काम का लोड भी बहुत बढ़ गया है और हमारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर ली है। और माया, मैं चाहता हूँ कि हम मज़ीद बुलंदियों तक जाएं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप दिन रात काम कर रहे हैं जुनैद। मशीन बना लिया आपने अपने आप को। इंसान को इतना भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी एंजॉय करनी चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हो माया? अगर हम अपना वक्त पैसे कमाने में सर्व कर लेते हैं तो इसमें हमारा ही तो फायदा है। हमें मजीद स्ट्रेंथ भी मिलेगी और तरक्की भी इसके साथ साथ। बेवकूफ ही सिर्फ अपना टाइम जाया करते हैं। आपने कहा था कि हम कहीं बाहर जाएंगे। शादी के बाद हम एक दफा भी कहीं नहीं गए। सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए ही चलते हैं प्लीज। टाइम ही काम मिला माया। शादी के फौरन बाद बिजनेस सेटअप करने में लगे और फिर उसके बाद नानी का इंतकाल। वैसे बाय द वे, ये ज्यादा पैसे कमाने का आइडिया तुम्हारा ही था। एंड यू नो व्हाट, आई रियली अप्रिशिएट इट। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है माया। फिर मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ काम ही करते जा। जिंदगी एंजॉय करने के लिए भी होती है जुनैद। आपको नहीं लगता कि हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो गई, डल हो गई है? कैसी बातें कर रही हो माया? मुझे तो यूं लगता है जैसे वक्त को पर लगे। रोज काम बाकी रह जाता है और पूरा दिन यूं मिनटों में गुजर जाता है। आप मेरी बात का जवाब दें तो हम चल रहे हैं ना, बस कुछ दिनों के लिए घर से दूर, प्लीज। सवाल ही पैदा नहीं होता। ना ही तो मेरे पास वक्त है और ना ही मैं ऑफिस से लीव ले सकता हूं। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें भी तो आराम का कहा है, तो बस आराम करो। चलो, I have to get to work. क्या जमाना आ गया है।
सगी औलाद को अपनी माँ से बात करने की फुर्सत नहीं है। इतनी बार मैं फोन कर चुकी हूँ। माया को मजाल है जो एक बार भी उसने मुझे पलट के फोन किया हो। चलो जी, आ गई सिराज साहब को घर की याद में। डिस्चार्ज करा के ले आए होंगे फरिया को, और आ गई मेरे सर पर मुसीबत इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तो ठीक हो ही गई तुम? मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत खराब है ना, जाओ जाकर आराम करो, कहीं दोबारा तबीयत खराब ना हो जाए। जाओ राना, इसे कमरे में ले जाओ बेटा, मैं आ रहा हूँ। जी बड़े अब्बा, जाओ। आराम से। कुछ एहसास है तुम्हें? अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं, घर में दाखिल हुए हैं और तुम्हारी तंजिया गुफ्तगू शुरू। वैसे जवाब नहीं है सिराज साहब आपका। बजाय उसकी गलती पर उसको एहसास दिलाने के आप उसकी दिलजोई कर रहे हैं। अगर उसका अपना बाप जिंदा होता ना तो इस बेहयाई पर। खबरदार नादरा, आइंदा फरीहा के किरदार पर उंगली मत उठाना। बेटी है वो हमारी, एहसास किया करो इस बात का। माफ कीजिएगा सिराज साहब, वो आपकी भतीजी है और खुदा ना करे कि वो माया जैसी हो। मेरी माया को आइंदा फरिया के साथ मिलाने की गलती मत कीजिएगा। वो माया जैसी बिल्कुल भी नहीं है। सुन लिया आपने? माया, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। उसके बाद तुम भी जुनैद से आसानी से तलाक ले सकोगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सलमान। सच कहूं तो मैं अपने अंदर ही हिम्मत नहीं जमा कर पा रही। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो ये कहो ना कि तुम जुनैद को छोड़ना ही नहीं चाहती। कहीं तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं कर बैठी? जुनैद से मोहब्बत कौन कर सकता है? उससे मोहब्बत करना तो ऐसा है जैसे घर पे कोई पड़ी हुई मशीन से मोहब्बत करना। बस इतनी ही वैल्यू है उसकी मेरी जिंदगी। जिंदगी इंसानों के साथ गुजरती है माया। उसके साथ गुजरती है जिसको तुमसे मोहब्बत हो, जो तुम्हारा ख्याल रख सके, जिसकी पूरी तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। माया, तुम अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करने पे तुली हुई हो? मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारी मदद कर सकती है कि हम कहीं भी सेटल हो जाएं, और वो सब हमारी जिंदगी में आराम से शामिल हो सकता है। जिंदगी के उस रुख के बारे में तुम क्यों नहीं सोचती जो आसानी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए? मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकते हैं इस सिलसिले में। बल्कि मुझे तो लगता है कि हमें अभी इसी वक्त जाना चाहिए। तुम बाद में जुनैद को कोई भी बहाना बना देना। इतनी खामोश मत रहो, कुछ तो बोलो यार। अगर तुम इस तरह गुमसुम बैठी रहोगी ना तो तुम्हारी तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी। खुद को संभालो। क्या बात करूं राना, मेरे पास कोई बात बाकी ही नहीं रही। क्यों भाई, दुनिया भर के सारे मौजू खत्म हो गए क्या? अरे और कुछ नहीं तो उस घटिया बदतमीज इंसान अम्मार, उसको ही सुना दो। बल्कि काम करो, अपने फोन से उसको इतना सुनाओ ना कि तबीयत साफ हो जाए। अम्मार का कोई कसूर नहीं है राना। अब जब सोचती हूँ तो लगता है कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। उनकी जगह अगर और कोई भी मर्द होता तो यही करता। बात ही ऐसी थी। असल में हुआ क्या था फरिया, कौन आया था?
क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी? मुझसे भी छुपाओगी तुम? राना तुम प्लीज अपने घर चली जाओ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी जाकर आराम कर लो। खामखा मेरी वजह से परेशान हो रही हो। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, मगर इस तरह गैरों वाला सुलूक मत करो फरिया। राना प्लीज तुम तो मुझसे नाराज मत हो। तुम्हारे और बड़े अब्बा के अलावा और मेरे पास है ही कौन? अगर तुम भी मुझसे नाराज हो जाओगी तो मैं... क्या हो गया फरिया? तुम रो तो मत यार, संभालो खुद को। और डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया, प्लीज ऐसा मत करो। राना काश मैं उसी वक्त मर गई होती जब अम्मार ने मुझे छोड़ा। एक पल भी और जिंदा नहीं रहना चाहती मैं। फरिया, मैं अम्मार के बगैर कैसे जी सकती हूँ राना? उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि अम्मार साहब की अलहदगी हो गई है अपनी वाइफ से। अच्छा, जब ही इतना अपसेट रहते हैं आजकल। देखा कितना मूड खराब था, अब तो बात करते हुए भी डर ही लगता है। और उनकी वजह से सारे ऑफिस का माहौल खराब। देखी नहीं थी उस दिन उनकी शक्ल? लो आ गए। कौन हंसा था? कौन हंसा था? अरे अरे अम्बार साहब, यहाँ से पीछे। क्या मजाक उड़ा रहा था मेरा? तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बारे में बात करने की? बोल। नहीं छोड़ूंगा। बोलो ना। नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? क्या बोला था? बोल बोल। क्या बोला? क्या करेगा? मार, व्हाट आर यू डूइंग? तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।